कल जो हमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किया था उसी के आगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीपी एंड सी। देखिए थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डी क्यू इक्वल डी यू प्लस पी इंटू डी। अब अगर 1 मोल गैस को इसमें भरी है 1 मोल गैस, अगर 1 मोल गैस को गर्म किया जाए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर 1 मोल गैस को गर्म किया जाए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट करते थे? पिस्टन के ऊपर वेट रख देते थे। तो अगर 1 मोल गैस को गर्म किया जाए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डीवी चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डीवी इक्वल कितना होगा? 0। तो क्या बनेगा? डी क्यू इक्वल डी यू। ठीक है बेटा, आप लोगों को 2 टॉपिक मैंने कहा था, मेयर्स फॉर्मूला और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गामा, वो पूरा एक वीडियो था। उसके बाद का ये टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीपी एंड सी। स्टार्ट मैंने कहां से किया यहां देख लीजिए एक बार और। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है 1 मोल गैस को गर्म करोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट करोगे? वेट रख दोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा? 0, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां 0 रखोगे तो डी क्यू इक्वल क्या आएगा? डी। नाउ क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हीट का? m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, यही होता है क्यू का फॉर्मूला। कितने मोल गैस है? तो डी क्यू क्या होगा? 1। सी की जगह कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सी भी आएगा। चेंज इन वॉल्यूम dt, गैस के वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर dt, गैस के टेम्परेचर को कैपिटल T लिखा जाता है। तो यहां dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं? cv इंटू dt, dq की जगह। बराबर में क्या आया? du। तो कुल मिला के cv का फॉर्मूला क्या बना? जो कुछ मैंने आपको समझाया वो इसके लिए समझाया कि cv बराबर क्या होता है? du अपॉन dt। एक चीज, Q का जो फॉर्मूला है dq का, वो ये भी हो सकता है और यहां Cp भी आ सकता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा होगा तो यहां Cp आएगा। ठीक, लेकिन यहां Cv का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? du अपॉन dt। तो आज जो हमें न्यूमेरिकल करने हैं उसका पहला फॉर्मूला है ये, इसे नोट कर लीजिए।
दूसरा फॉर्मूला ये रहा, m क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। हो गया। आज जो ये 3 न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा इनमें से एक आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए इन्हें अच्छे से समझना। फर्स्ट न्यूमेरिकल 0.5 मोल CO2, 0.5 मोल CO2 क्या दिया है? बोलिए बेटा। 0.5 मोल CO2 क्या दिया? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को मैंने क्या कहा, क्या लिखेंगे हम? तो कितना दिया? 0.5 mole CO2 is heated from 25 degree Celsius to 125 degree Celsius। कहां से कहां लेगा गैस को? 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस से गैस को कहां लेके गए? 125 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना हुआ बेटा? इक्वल, क्या इसे हम मोल केल्विन में कन्वर्ट करेंगे? तो आंसर है नहीं। केल्विन में हम टेम्परेचर तभी कन्वर्ट करते हैं जब आइडियल गैस इक्वेशन लग रही है, पीवी इक्वल आई। कब हम गैस में केल्विन में कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर? जब पीवी इक्वल आरटी लग रहा हो, या बॉयल्स लॉ लग रहा हो, या VRMS इक्वल √3RT अपॉन m था। मतलब जहां फॉर्मूले में T क्या हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जहां फॉर्मूले में T क्या हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वहां हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आगे देखो। इफ Cp इक्वल 8 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस and Cv equal 6 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, then find amount of heat given to the gas। and increase in internal energy of the gas। ये दो चीजें हमें पता करनी। पहले आराम से क्वेश्चन को सुन लो एक बार, ताकि आपको क्लियर हो पाए कॉन्सेप्ट। हमारे पास कितने मोल CO2 गैस है? उसे हमने क्या किया? गर्म किया। कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर तक गर्म किया?
अच्छा ये बताओ, गर्म करते समय क्या कांस्टेंट रखा, प्रेशर या वॉल्यूम? कहीं गिवन है आपको न्यूमेरिकल में कि हमने क्या कांस्टेंट रखा? ठीक, गिवन है हमें कि 0.5 मोल CO2 is heated from 25 to 125 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद Cp गिवन है, Cv गिवन। क्या पूछा? अमाउंट ऑफ हीट और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू लिखो या डी यू लिखो, ये दो चीजें आपको पता करनी है। तो कैसे करोगे? फॉर्मूले आपके सामने है। फर्स्ट फॉर्मूला ये है और सेकंड ये है। क्यू का कौन सा लगेगा? क्या कांस्टेंट है क्वेश्चन में? यही लगेगा। समझ में आ रही है? क्यू के दो ऑप्शन है, ये या ये। क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है? तो यही लगेगा, लगाइए। तो पहले हम क्यू निकाल रहे हैं, एम सी पी डेल्टा टी। एम की जगह देखो, फिर समझ लो एक बार, इस फॉर्मूले में कहीं भी प्रेशर वॉल्यूम आया? कुछ नहीं आया, इसलिए यहाँ टेम्परेचर क्या है, केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया। समझ में आ रही है बस? याद करो, अपन ने के का फॉर्मूला किया था या वीआरएमएस किया था। वीआरएमएस क्या आया था? अंडर रूट, यहाँ टी क्या होता था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसे ही हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किया था गैस का, 3/2। यहाँ भी टी क्या होता था? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसलिए यहाँ केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत। चलो बताओ क्या करेंगे। सीपी कितना है और डेल्टा टी कितना आया? यूनिट बेटा, हीट की दो यूनिट होती हैं, जूल और कैलोरी। क्वेश्चन में क्या दी यूनिट हमें, तो आंसर में भी क्या आएगी? समझ में आया? सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? याद रखना, डी यू लिखो डेल्टा यू लिखो, बात एक ही होती है। अब ये कैसे आएगा? सीवी का फॉर्मूला डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। बताइए, सीवी की जगह डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा टी कितना है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया? 600 केल्विन। सिंपल, कर दीजिए। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 मोल नाइट्रोजन। तो अब एम कितना है? नाइट्रोजन इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। 27 से कितना गर्म किया? ठीक, तो रेजिंग टेम्परेचर कितना हुआ? फाइंड हीट, अच्छा, एट कांस्टेंट प्रेशर।
गर्म कब किया? एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइंड हीट गिवन, पहला पार्ट, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा पार्ट। ठीक, तीसरा पार्ट क्या है? वर्क डन बाय द गैस, और क्या निकालना है? W। गिवन है Cp इक्वल 7 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस एंड Cv इक्वल 5 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन। तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले हमें निकालना है Q। कैसे आएगा? एक कांस्टेंट प्रेशर है, तो क्या लगाएंगे? Q इक्वल M इंटू Cp इंटू डेल्टा T। M की जगह 0.1, Cp 7, डेल्टा T 300, कितना आ गया? 210 कैलोरी। क्यों क्लियर? अब Cv इक्वल du अपॉन या डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो Cv कितना था? 5, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा टी 300, तो डेल्टा यू आ गया 1500 कैलोरी। दो आंसर आ गए। अब बताओ, कोई बताएगा W कैसे आएगा? सब सफा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ऐसा कुछ देखा है कभी जीवन में? ऐसा कुछ कभी टकराया हो? नहीं देखा। Q की जगह कितना आएगा? डेल्टा यू की जगह 1500 प्लस W, तो माइनस में आएगा तो क्या हो गया? मैंने आपको शुरू में सिखाया है कि वर्क डन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का। तो कितना आएगा बेटा? माइनस का 1290 कैलोरी। कब वर्क माइनस में होता है? जब गैस एक्सपेंड हो रही है। ये तो सिखाया। जब वर्क डन बाय द गैस हो रहा हो, गैस एक्सपेंड हो रही। सबने कर लिया ये? थर्ड न्यूमेरिकल पे आइए। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of monoatomic gas। यहां नई चीज क्या आ गई? इसका कहीं ना कहीं कोई यूज होगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, तो सबसे पहले तो हमें निकालना क्या? अमाउंट ऑफ हीट, मतलब सिंबल क्या है? क्या निकालना है? Q। amount of heat required to raise the temperature from 0 to 100 degree Celsius। ठीक, गैस कैसी है? मोनोएटॉमिक। इफ नो वर्क इज डन, ये भी गिवन है,
no work is done. Given that Cp equal 2.5 R, where R is 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये है न्यूमेरिकल। Calculate amount of heat required to raise the temperature of a monoatomic gas from 0 to 100 degrees Celsius if no work is done. अब आराम से अपने घुटनों पर जोर डालो, दिमाग जहां है वहीं जोर डालोगे ना, तो आराम से अपने घुटनों पर जोर डालो और बताओ इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर के वॉल्यूम। आराम से सोच के बताओ। इस क्वेश्चन में गैस को गर्म किया जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे किया जा रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जा रहा है, ये आपको पता। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपसे पूछा इस क्वेश्चन में गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म किया या कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ऑनलाइन कोई बताएगा? तुक्का किसी को नहीं मारना है, ईमानदारी से बताना है। ईमानदारी से बोलो नहीं पता, बोलो नहीं पता, बोलो नहीं पता। अब आ जाओ आज के कार्यक्रम की शुरुआत पर, जो मैंने शुरू में आपको लिखवाया था। एक सिलेंडर बनाया था, सिलेंडर बना के वहां लिखा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो लिखा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की कॉपी बहुत मोटी है, आप पेज नहीं ढूंढ पा रही हैं। देखिए मैं आपको फिर दोबारा अपने पेज पे दिखा देता हूं। ये भरी है गैस, इसको यहां से किया गरम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां HEAT गरम किया। ठीक, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब आप ये काम करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा? जीरो। सिखाया था ये, अभी अभी सिखाया था। वर्क के फॉर्मूले पे आओ जरा। वर्क क्या था? P इंटू डीवी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। डीवी जीरो रखोगे तो W क्या आएगा? तो वर्क देखना, वर्क जीरो गिवन है। वर्क जीरो कब गिवन है? मतलब इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है? अब पढ़ लिया पढ़ा, लिख लो अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में। ऐसे लिखना, देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV इक्वल जीरो देन W इक्वल जीरो। इतना काम तो ऐसे ही लिखो पहले। अब व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो, वर्क डन जीरो गिवन है, वर्क डन जीरो गिवन है। इसका मतलब गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्म किया है।
गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर गर्म किया है। इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो अब बताओ Q का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एम सी वी, ठीक। क्या आपको गैस के मोल गिवन है कि कितने मोल गैस है? नहीं, यानी कि एम क्या रहेगा? 1। अगर आपको गैस के मोल गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एम हमेशा कितने मोल होता है? 1। ये मैंने आपको पहले दिन से सिखाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि जब भी आपको गैस के मोल गिवन ना हो, कोई भी डेरिवेशन हो, तो उसमें आप कितने मोल गैस लेके चलते हैं? 1, ठीक। तो ये तो हो गया 1। अब आ जाओ सीवी पे। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं सीवी गिवन है? कैसे निकालना सीवी? हाँ, जो पढ़ा लिखा होगा वो तुरंत आंसर दे देगा। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल आर, मेयर्स फॉर्मूला। सीपी कितना गिवन है? 2.5 आर माइनस सीवी इक्वल आर। माइनस सीवी यहां लाए, आर यहां ले गए, कितना आर बचा? इक्वल सीवी, ठीक। आर की वैल्यू इससे आपका सीवी आ जाएगा यहां रखने से। डेल्टा टी कितना है? मल्टीप्लाई करो जरा। यूनिट क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन में यूनिट काय में दी है? पूरे में देखो यहाँ क्या दिया? जूल। तो आंसर में भी यूनिट काय में आएगी? जूल। 1 ठीक, ये आपका आंसर। ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी एंड सी।